हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने यूट्यूब में देखा है कि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट मेंस असिस्टेंट का कितना कट ऑफ जाएगा। बहुत लोग इंक्वायरी भी कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग, तो मैंने देखा है कि बिना एनालिसिस किए, बिना किसी लॉजिक के वो लोग कट ऑफ बता रहे हैं कितना जा सकता है, ये वो। ठीक है, तो मैंने सोचा कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिया जाए जिससे कट ऑफ कम होने का चांसेस, और कुछ पॉइंट जिससे कट ऑफ ज़्यादा होने का चांसेस है। और फिर लॉजिकली आप सोचो और ख़ुद भी डिसाइड कर सकते हो कि कट ऑफ कितना जा सकता है, और मैं भी अपने हिसाब से बताऊँगा। ठीक है, बट सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने देखा है यूट्यूब में पहले ही दिन से, जैसे 13 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ तब से लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं ऑनलाइन, जो पढ़ाते हैं वो लोग, कि हमने जो पढ़ाया उसी में से सारे क्वेश्चंस आए। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आपने सब ने जो एग्ज़ाम दिया होगा, आपने देखा होगा जो ऐसे के टॉपिक है या हिंदी में जो आप निबंध के टॉपिक देखेंगे, जैसे डिजिटल इंडिया हो, सोशल मीडिया हो, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत हो, स्वच्छता अभियान हो, या स्वच्छ भारत हो, ये सब तो कॉमन टॉपिक है। जिसने कोचिंग नहीं भी कर रहा होगा उसने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो आपने ये भी देखा होगा कि एक टीचर ने तो ये भी वीडियो लेके आया था कि भाई उसे पैटर्न का पता चल गया है। जो प्रेशेज़ है, संक्षेपण, वो हिंदी या इंग्लिश में से 5 या 6 नंबर का आएगा। पैसेज और गद्यांश भी या तो हिंदी इंग्लिश में या फिर किसी एक में ही 5 to 6 मार्क्स का आएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप में से कुछ लोग अगर अट्टा 247 में 3.0 बैच में होंगे, तो मेरा गोविंद कुमार के नाम से आईडी था। मैंने कई बार मैसेज भी किया था कि भाई सर प्रेशेज, संक्षेपण, ये सब थोड़ा अच्छे से करवा दीजिए, ग्रामर इंक्लूडिंग वोकेबुलरी करवा दीजिए। अब देखिए वोकेब में 10 नंबर का वोकेब आया, अगर ये ऑप्शंस नहीं देते हैं तो कितना ज़्यादा टफ हो जाता है। खैर ये सब बात छोड़िए, हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ कम रहे या ज़्यादा रहेगा लास्ट टाइम से। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए वैकेंसी, जो 550 वैकेंसीज़ है, जो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो आप सिंपल कोई भी लॉजिक लगा सकता है, वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाना चाहिए। दूसरा, जो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। देखिए मैक्सिमम लोगों ने ऐसे को अपना प्राइम जो है इम्पोर्टेंस देते हुए इसकी तैयारी की थी, चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का निबंध हो। ठीक है, तो हमने तो देखा 10 मार्क्स का था, बट मैक्सिमम लोगों ने बहुत टाइम दे दिया था। मैंने खुद 45 मिनट्स दिए थे, और कई लोगों ने मैंने देखा 50-55 मिनट्स तक दिए हैं ऐसे लिखने में सिर्फ। ठीक है, ये भी एक कारण है कि कई लोग जो है अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो उनका 10 to 15 मार्क्स का रह गया। 10 to 15 मार्क्स मतलब आप समझ रहे हैं, इनमें तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसमें इन लोगों को मिलने वाला है 0। तो जिन्होंने पेपर कंप्लीट किया है वो तो इनसे आगे हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है जिससे आप कट ऑफ सोच सकते हैं कि ज़्यादा जाए, जैसे कंटेंट अवेलेबिलिटी। यूट्यूब, ये जो मुकेश अंबानी की वजह से इंटरनेट इतना सस्ता हुआ है, लोग घर में बैठे हुए जो पटना या दिल्ली मूव करके पढ़ नहीं सकते हैं, या जो कहीं जॉब कर रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो भी अब घर बैठे फ्री या बहुत ही कम पैसे में बहुत ही अच्छे कंटेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब से हो, फेसबुक से हो, इंस्टाग्राम से हो। ठीक है, यूज़ करने वाले यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ करने वाले मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो पीटी का एग्ज़ाम हो और मेंस का एग्ज़ाम हो, इसके बीच आपने देखा नहीं होगा, मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि कोई एग्ज़ाम हुआ जिसका रिज़ल्ट आया हो कि बहुत सारे बच्चे जैसे अदर बोर्ड का एग्ज़ाम भरते हैं, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता तो शायद यहाँ नहीं आते। मेरे क्लास में तो सिर्फ 2 बच्चे एब्सेंट थे आउट ऑफ, मुझे लगता है 100 बच्चों का क्लासरूम था होगा। तो जो अटेंडेंस परसेंटेज था वो 98% के आसपास रहा होगा, या 95 तो रहा ही होगा, एवरेज हर जगह देख लिया जाए तो। ठीक है, तीसरा चीज़, जो वोकेबलरी आपका ऑप्शन दे दिया गया ना, कुछ लोगों को नहीं भी आ रहा होगा तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, अपना अंदाज़ लगा के कुछ ना कुछ लगाए होंगे, 2-3 सही हो गया होगा। ठीक है, दूसरी बात, ईडियम्स जो है, ईडियम्स में इस बार मीनिंग लिखने को नहीं बोला गया, और सीधा जो बोला गया कि आप सेंटेंस बनाएं। जिससे बहुत लोगों को मान लीजिए मीनिंग नहीं पता हो, बट सेंटेंस कुछ मतलब लॉजिक लगा के बना दिए होंगे, वो सही हो गया हो, तो इसमें भी उनको 1-2 नंबर मिल जाएगा। तो ये कारण है कि नंबर बढ़ जाए, जो कट ऑफ है ज़्यादा जा सकता है। हाँ, कट ऑफ और फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगा सिलेक्शन के लिए, इन दोनों में आपको डिफरेंस जानना ज़रूरी है। कट ऑफ से आप बस अगले स्टेज में जाएंगे जहाँ आप सीपीटी और इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे, बट जो मेरिट बनेगा इंटरव्यू मार्क्स जोड़ के, जो टॉप 550 लोग होंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, सिर्फ कट ऑफ लाने से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, आपको अच्छे नंबर लाने होंगे। ठीक है, हाँ, ग्रामर जिनका हिंदी अच्छा, उन्होंने हिंदी के सारे ग्रामर सही किए होंगे। इंग्लिश में जो वॉइस नरेशन था वो गलत किए होंगे। जिनका इंग्लिश अच्छा था उनका हिंदी में 5 नंबर का ग्रामर चला हो गया होगा। तो इस वजह से 5 नंबर या 3 नंबर मान लीजिए, इसमें और कट ऑफ कम होने का चांसेस रहता है। ओवरऑल आप सब कुछ अगर देखें पॉजिटिव नेगेटिव, तो मुझे लग रहा है लास्ट टाइम का बताया जा रहा है कि 57 और या फिर
कुछ यूट्यूब में बता रहे 58 कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का। अगर 57-58 कट ऑफ गया होगा तो इस बार का मुझे लगता है 5 to 7 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव पॉइंट देखें तो आराम से 15 मार्क्स जो है ज़्यादा सबको आएगा लास्ट टाइम से, ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ। और नेगेटिव देखें तो हो सकता है कि 7 से 10 नंबर का जो है कम जाए कट ऑफ, ठीक है। इन दोनों का अगर हम करते हैं तो आप देख लीजिए 5 से 7 नंबर ज़्यादा पिछले बार से कट ऑफ जाएगा। तो मुझे लगता है 65 प्लस जिनका है मतलब आप या मैं तो नहीं बता सकता हम मेरा या आपका कितना आ रहा, बट अगर आपने क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया है, वोकैब ग्रामर आप चेक कर सकते हैं, और जो निबंध और ऐसे लिखा है आपने, लेटर राइटिंग लिखा है, आपको पता होगा आपने कितने पॉइंट जो उसमें इंक्लूड किए हैं और वर्ड लिमिट फॉलो किया है कि नहीं। क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कि वर्ड लिमिट अगर आप ड्रास्टिकली फॉलो नहीं मतलब चेंज कर देते हैं तो फिर उसमें भी नंबर कटेगा। तो इन सब चीज़ों से आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं 60% से 70% मार्क्स आप तो ऐसे में मान के चलिए। लेटर में ज़्यादा नंबर नहीं करता, फॉर्मेट है, तो आपको 80 to 90% मार्क्स मिल जाएंगे। और ग्रामर वोकैब ये सब में अगर आपका सही है तो 100% मार्क्स, गलत है तो 0। तो इस हिसाब से आप अपना कट ऑफ मतलब खुद तय कर सकते हैं कि कितना आपका नंबर बन रहा है। और अगर हम प्रेशेस और संक्षेपण की बात करें साथ में जो गद्यांश था, तो ये आप देख लीजिए जो PIL पूछा गया, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान था। जैसे मैंने ऐसे में 45 मिनट्स दे दिया, बट PIL वाला जो पैसेज था इंग्लिश में वो मैंने एक ही बार पढ़ा, समझ गया। बट जो आर्ट्स बैकग्राउंड के है या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो नॉलेज होगा ही, स्पेशली सिविल सर्विसेज की। बट अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे तो PIL के बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा और लंबा सा पैसेज देख के वो घबरा गए होंगे। तो इनमें से बहुत लोगों ने मतलब कुछ ना कुछ गलती करा होगा इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अगर आपका, मैं तो ये बोलूँगा अगर 60 प्लस भी आपका हो रहा है तो आप CPT की तैयारी शुरू करें। जो टेक्निकल बैकग्राउंड के उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो ओवरऑल जो है MS वर्ड ये सब में अपना प्रोजेक्ट वर्क का और बाकी सारे काम किए हुए रहते हैं, असाइनमेंट वगैरह, तो उनको बहुत नॉलेज होता है इंटरनेट वगैरह का सब कुछ, ठीक है। और टाइपिंग में ये देखिए कोई टाइपिंग टेस्ट है नहीं, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको 35 वर्ड्स पर मिनट मांगा जाता है। तो इसमें आप जनरली 25, लेकिन आप सेफ मान के चलिए, अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छा है। और 25 वर्ड्स पर मिनट का जो है आपका स्पीड होना चाहिए, WPM साइज इसको लिखते हैं, ठीक है। और बाकी जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के वो आज ही से 10 से 15 मिनट करके डेली दे, ठीक है। और MS वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट के बारे में, कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज अभी से तैयारी शुरू कर दे, बेसिक नॉलेज गेन कर ले, ताकि आपको CPT में दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू में आपको सिर्फ नंबर नहीं लाना है, आपको पास मार्क्स मिनिमम लाना है, जो कि 3 है। रिटर्न में अगर आप 80% मार्क्स भी लाते हैं और उसमें आपको इंटरव्यू में 2 नंबर मिल जाए, कारण जो भी हो, आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो, या बहुत लोग ब्लेम करते हैं सेटिंग का, मैं भी मानता हूँ कि करप्शन तो है ही, बिहार हो या इंडिया में और स्टेट में भी होता ही है। तो करप्शन की वजह से हो सकता है कि किसी को 2 नंबर मिल जाए, तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बट आपको अपना परफॉर्मेंस जो है बेस्ट रखना है, ठीक है। वोकैब में आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है गेस करके, जैसे स्टिचियन है, भाई मुझे आ रहा नहीं आ रहा, कुछ भी मैंने ऑप्शन लगा दिया। हो सकता है 5-5-10 वोकैब में से 3-4 ऐसे भी सही हो गए जो नहीं आ रहे हो। ये देखिए, मैं नरेशन और वॉइस की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा पैसेज टाइप का दे दिया तो लोग घबरा गए। बट आप ये देखिए, द वायलेंट मैन सेड व्हाट वायलेंस हैव आई डन, इसको आप एक सेंटेंस मान के चलिए। फिर कंटिन्यूस है सेंटेंस, व्हाट एंगर हैव आई बीन गिल्टी ऑफ, देन द अदर्स लव्ड, ये आप अलग सेंटेंस मान के चलिए और फिर आप आसानी से उसको कर सकते थे, ठीक है। जैसे द वायलेंट मैन सेड व्हाट वायलेंस, ये क्वेश्चन पूछ रहा, तो ये आप जानते हैं ये सेड के बदले ये सेड नहीं होगा या टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 वर्ड नहीं है। तो ये आस्क्ड, ये सेड जो है आस्क का V3 में चेंज हो जाएगा। द वायलेंट मैन आस्क्ड दैट व्हाट वायलेंस ही हैज़ डन, तो इस हिसाब से आपको चेंज करना है। जैसे रिप्लाई भी दिया गया है, देखिए, देन अदर्स लाउड एंड सेड टू हिम, जहाँ सेड टू आ गया है ये टोल्ड में बदलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हिम। सिंपल, मतलब ये आप कर सकते थे, लेकिन कुछ लोग घबरा गए हैं। और जिनका हिंदी मान लीजिए अच्छा था तो वो उन्होंने हिंदी में सही किया होगा। तो मैं ही बोलना चाह रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में जो है थोड़ा सा जिनका जो स्ट्रांग है उस पर उनका कमांड है, तो उन्होंने उस हिसाब से सही किया होगा। जैसे ये
मुहावरा देख लीजिए, पाँचों के पाँचों बहुत ही आसान थे। जो भी बेसिक हिंदी जानता होगा, बोलचाल में हिंदी यूज़ करता होगा, आसानी से ये पाँचों बना दिया होगा। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन नंबर अब 4 से 8 में सबका गलत हुआ होगा, बट हिंदी मीडियम वालों ने सही किया होगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, कट ऑफ 60 के आसपास रहना चाहिए। 60 के आसपास आपका नंबर बन रहा है। आप सीपीटी की तैयारी कीजिए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, करप्शन ये सब छोड़ दीजिए। जो आपके हाथ में वो आप कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।